Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for grade 6 subject of history, and in this subject we are doing our unit number 5, which is socio-cultural developments. In the previous lecture we began this unit and we started the topic of Sufism and its effects. We learned the four orders of Sufism, and in this lecture we are going to move forward, and this is the lecture number 2 from unit number 5. Dear students, before we begin, just make sure that you have your history book, your history notebook and your complete stationery with you. Listen to the teacher attentively and write down the things asked by your teacher in your notebook. And if you don't understand anything or if you need to ask anything from your teacher, just send a voice note through WhatsApp during the school time. Okay. Please open page number 66 from your history book. On page number 66, we are going to do the topic of Hazrat Sayyid Ali bin Usman, known Dada Ganj Baksh, and the time of this Sufi Buzurg is 1009 AD till 1072 AD. AD here stands for Anno Domini. You know well what does Anno Domini and what is Common Era and what is before Common Era. Okay, you have learned this in your class. Now, have you opened your page number 66? That's good. I am going to read this. I will elaborate you the content from this topic, and I will read it for you. You will read it with me also. I am going to begin the reading. This is the picture of the tomb of Hazrat Sayyid Ali bin Usman, known as दाता गंज बख्श. इनका एक्चुअल नेम क्या है? हज़रत सैयद अली बिन उस्मान, और दाता गंज बख्श के नाम से ये जाने जाते हैं, मशहूर हैं दाता गंज बख्श के नाम से. और इनका मज़ार कहाँ है? यस, लाहौर में. यू ऑल नो दैट हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का मज़ार कहाँ है? लाहौर में. I am going to begin the reading. He was born at Ghazni in Mohalla Hajveri in 1009 AD. His family chain attains access to Hazrat Ali रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. इसका मतलब क्या है कि उनके जब आप फैमिली चेन देखें कि उनके फादर और उनके 4 फादर्स जाके वो उनकी जो ये फैमिली चेन है वो किन से मिलती है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलती है. यानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनके 4 फादर्स में हैं. गंज बख्श इज़ हिज टाइटल. उनका एक्चुअल नेम क्या है? अली बिन उस्मान, और उनका टाइटल क्या है? गंज बख्श. ओके, फ्रॉम पेज नंबर 67 आई एम गोइंग टू रीड. हिज हाउस वॉज द सेंटर ऑफ नॉलेज, वर्च्यू एंड स्पिरिचुअलिटी. इसका मतलब क्या है कि उनकी फैमिली में नॉलेज, वर्च्यू मतलब अच्छाइयाँ, अच्छे इखलाक, अच्छी बातें, एंड स्पिरिचुअलिटी और जो स्पिरिचुअल लर्निंग का सेंटर था उनका हाउस. यानी कि उनके घर से लोगों को भी नॉलेज मिलता था और उन्होंने खुद भी अपने घर से ही प्रिलिमिनरी एजुकेशन हासिल की. ही स्टार्टेड टू गेट इस्लामिक एजुकेशन फ्रॉम 4th year ऑफ हिज लाइफ. ही गॉट इंटेलेक्चुअल बेनिफिशंस फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ ऑफ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया. इसका क्या मतलब है कि उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल लर्निंग गेट की है, जो एजुकेशन उन्होंने ली है, वो कहाँ से ली है? अफ़गानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से एंड अरेबिया से. ही रोट इन हिज बुक कशफल महजूब, आई मेट 300 लर्नड पर्सनस एट खुरासान. डियर स्टूडेंट्स, खुरासान एक एरिया है जो कि अब इसका नेम चेंज हो चुका है. अब ये एरिया वैसे भी डिवाइड हो चुका है 2 डिफरेंट एरियाज़ में. अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान का कोई एरिया है जहाँ पे उसका पुराना नाम है खुरासान. दाता गंज बख्श की बुक है कशफल महजूब. कशफुल महजूब में उन्होंने अपने
उनकी जितनी भी लर्निंग्स थी उन सबको उन्होंने वो एक तरह से कह लें कि स्क्वीज़ करके अपना पूरा नॉलेज उसमें लिखा है. कश्फ मीन्स द रिविलेशन, कुछ रिवील करना, एंड अल महजूब मीन्स हिडन थिंग्स, कि वो क्या इस नेम का एक्चुअली थीम ये है कि उन्होंने हिडन थिंग्स जो हैं इस यूनिवर्स के बारे में या रिलीजन के बारे में उनको इस बुक में वो कहते हैं कि मैंने उनको रिवील किया है, एक्सपोज किया है. ही मैंशनड पर्टिकुलरली शेख अबुल कासिम विद ग्रेट रिस्पेक्ट. शेख अबुल कासिम उनके टीचर थे, वन ऑफ हिज टीचर्स, और उनका नाम उन्होंने अपनी बुक में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ मेंशन किया है. ही टुक द ओथ ऑफ एलिजांस ऑन द हैंड ऑफ शेख अबू अल फजल मोहम्मद बिन अल हसन हु लिव्ड इन दमिश्क. Damashq, which is named as Damascus now. He came to Lahore by the guidance of his spiritual guide. कहाँ आए वो? अपने spiritual guide यानी कि अपने teacher के साथ वो लाहौर आए. Countless people accepted Islam by affected of his teachings. He wrote a few books, but Kashful Mahjoob was got great popularity. सबसे ज़्यादा उनकी popular कौन सी बुक हुई? उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसको मिली? कशफुल महजूब को. और उनकी इस बुक के ज़रिए भी और उनकी टीचिंग्स के ज़रिए भी बहुत सारे लोग जो थे लाहौर में वो उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया. दिस बुक वॉज रिटन इन पर्शियन एंड हैज़ द स्टेटस ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर फॉर द स्टूडेंट्स. कि जितने भी लोग इस बुक को पढ़ते हैं उनके लिए ये एक स्पिरिचुअल टीचर है. दिस बुक वॉज बेसिकली रिटन इन पर्शियन, बट नाउ आप इसके बहुत सारे वर्जन्स दूसरी लैंग्वेजेस में भी देख सकते हैं. आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी मिल जाती है. इफ़ यू गो टू द गूगल एंड फाइंड आउट द कशफुल महजूब उर्दू ट्रांसलेशन, यू विल फाइंड इट इन PDF. Okay, he also wrote Kashful Asrar except of this. His quotations are the treasures for Muslims. Hazrat Khwaja Muinuddin Chishti is also included among attendants to his tomb. इसका क्या मतलब है कि उनके जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनके टॉम पे बहुत सारे लोग आते थे अकीदत में, और वो सारे लोग वो थे जो जिन्होंने उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया. उनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जो उनके टॉम पे अटेंडेंट यानी कि उनके टॉम पे आते थे, हाज़िरी देते थे. ऑफ कोर्स ये भी उनके मुरीदीन में से थे. हु ऑल्सो पास्ड हिज इत्तिकाफ चिला एट टॉम. ही ऑल्सो कंपोज्ड अ वर्स इन हिज ऑनर. कि इन्होंने वर्स कंपोज की हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दाता गंज बख्श अली अजमेरी के ऑनर में एक वर्स कंपोज की. जो ये वर्स अब दाता गंज बख्श के मज़ार पे जो लोग जाते हैं वो देख सकते हैं, उनके जहाँ पे उनकी ग्रेव है उस रूम के बाहर लिखी हुई है. एंड द वर्स इज़ रिटन इन पर्शियन. आई एम गोइंग टू रिसाइट इट फॉर यू. और वो वर्स है: गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नागसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा. This is the verse written in Persian by Khwaja Muinuddin Chishti Ajmeri for Data Ganj Bakhsh. He died on 1072 AD and was buried outside the Bhati Gate in Lahore. I already have told you that उनका जो मज़ार है, जो टॉम है, वो लाहौर में है. Next topic is Hazrat Khwaja Muinuddin Chishti Ajmeri, and the time is 1142 AD till 1236 AD. Hazrat Khwaja Muinuddin Chishti Ajmeri rahmatullah alayh was born in the town of Sanjar in Saistan in 1142 AD. Dear students, आपने जब पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो ऑर्डर्स आपने पढ़े थे सूफीज़म के, उसमें आपने सबसे पहला ऑर्डर पढ़ा था चिश्ती ऑर्डर. और मैंने आपको तब भी बताया था कि चिश्तिया ऑर्डर के जो फाउंडर हैं वो कौन थे? वो यही थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी. ये चिश्तिया ऑर्डर के फाउंडर थे. हिज फादर्स नेम वॉज सैयद गियाजुद्दीन. ही गॉट एजुकेशन फ्रॉम खुरासान. ही लर्नड द होली कुरान बाय हार्ट फ्रॉम समरकंद. आफ्टर दिस ही वेंट टू इराक. ही विजिटेड मैनी अदर इस्लामिक countries. He reached Lahore on his return and became present on the tomb of Sayyid Ali Hajweri.
डियर स्टूडेंट, सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी का टॉपिक पढ़ते वक्त भी हमने ये पढ़ा कि ये उनके टॉम पे फ्रीक्वेंटली ये वहाँ पे विज़िट करते थे। और ये जब इस्लामिक स्टडीज़ के लिए गए इराक़, वहाँ से वापसी पे ये लाहौर गए और तब इन्होंने उनके मज़ार पे हाज़िरी देना शुरू की। आफ्टर दिस he went to Multan. He went to Ajmer from Multan. There he worked for the propagation of Islam with full performance. इन्होंने क्या किया? इस्लाम के लिए बहुत सारा काम किया, लोगों को इस्लाम की दावत दी, प्रीचिंग की। बहुत सारे लोग इनके भी टीचिंग्स की वजह से मुसलमान हुए। और इंडिया में इनका बहुत ज़्यादा नाम है, इनका मज़ार भी इंडिया में है और वहाँ पे डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं उनसे बिलोंग करने वाले लोग इनको मानते हैं, इनके लिए यानी अकीदत रखते हैं लोग। ही इज़ मेमोराइज्ड विद द टाइटल ऑफ सुल्तानुल हिंद। और सुल्तानुल हिंद क्यों? क्योंकि इनका मज़ार भी उधर है और पूरे हिंद के जितने भी, मैंने आपको बताया, जितने भी रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे, सब के सब लोग इनके लिए अकीदत रखते हैं। द मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स एंड फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स ऑल्सो विजिट हिज टॉम। देयर इज़ अ ग्रेट बेनिफिट इन हिज टीचिंग्स फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। इनकी जो टीचिंग्स थी वो हमने जब पढ़ा था चिश्ती ऑर्डर के बारे में, तो हमने तब भी ये पढ़ा था। इनकी टीचिंग्स ज़्यादातर सोशलिज्म के बारे में थी, सोशल ईवल्स को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। और जो सोशल टीचिंग्स थी वो थी इनकी बुक्स में और इनकी कोटेशंस में आपको मिलती हैं। मैनकाइंड acknowledge him a great saint of the subcontinent. He was the founder of Chishtiya order in India. I already have told you that he was the founder of Chishtiya order in India. I hope you enjoyed reading this. This is the end of today's lecture. और अब आपका होमवर्क क्या है? You have to learn about the Hazrat Sayyid Ali bin Usman and Hazrat Khwaja Muinuddin Chishti Ajmeri. I am going to give you a small project. The project is to find out pictures of the tomb of Hazrat Sayyid Ali bin Usman and Hazrat Khwaja Muinuddin Chishti Ajmeri and paste those pictures on the A4 sheet. This is a small project for you. And learn some main topics about their life and write down with the pictures of their tombs on your A4 sheet. This is end of today's lesson. Allah Hafiz.